नमस्कार दोस्तों आज हम एपिलेप्सी, जिसे रिफ्लेक्स एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है, जिसे यूनानी में सराअत्राफी और हमारे आयुर्वेद में हस्तपाद दोषगत मिर्गी के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से यह कफ और पित्त जनित दोषों के वजह से उत्पन्न एपिलेप्सी या मिर्गी के रूप में इसको हम देखते हैं। कफ के बढ़ते कफ के वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर में हाथ और पैरों में टॉक्सिन के भर जाने से उसका ब्रेन के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट में जा कर के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेता है। तो उसके बाद वो अंग धीरे धीरे करके खराब होते हुए जाता है, सूखते हुए जाता है, कमज़ोर होते हुए जाता है। आइए पहले यह जो रिफ्लेक्स एपिलेप्सी का मेरा कोई पेशेंट, उन्होंने अपने बारे में जो बताया, इस ऑडियो को आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, उसके बाद हम इस विषय में फिर आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, जब ब्लेड से जब काटा गया तो उसके कितने साल के बाद इसको दौरा शुरू हुआ? शायद 2 साल 3 साल के बाद होगा। 3 साल के बाद हुआ। और अभी उसका वो जो हाथ है थोड़ा सा सूखता हुआ महसूस हो रहा है आपका? हाँ, सूखता हुआ मतलब कमजोरी हो गया सर हाथ। वो मतलब उससे वो दवाई तो चलता है ना सर, कितना साल से दवाई ले रहा है वो सर। इतना दवाई खाना भी ठीक नहीं है सर, लेकिन क्या मजबूरी है सर, खाना ही पड़ रहा है। लेकिन हम तो किसी वो आयुर्वेदिक। दोस्तों अभी इस भाई साहब से जो हमने बात की है, ये आसाम के किसी स्थान में निवास करते हैं। इनकी बहन को ये समस्या हुआ है, रिफ्लेक्स एपिलेप्सी। इनको लंबे समय तक एलोपैथिक के कुछ ऐसे मेडिसिन दिया गया जो ब्रेन के नस को सुन्न करता है, बस उतना ही। लेकिन डॉक्टर ने इनको हमेशा से अंधेरे में रखा इतने लंबे समय तक। उन्होंने उनको यह नहीं बताया कि भाई यह जो दिया गया जो मेडिसिन है, यह एपिलेप्सी को जड़ से ठीक नहीं करता, लेकिन बस ये ब्रेन के नस को कवर करता है, बस शून्य कर देता है, उसको निस्त नाबूद करता है, ब्रेन के नस को शून्य अवस्था में रखता है, तो दौरा नहीं आता। तो फलस्वरूप उस मेडिसिन के वजह से नींद अधिक आ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपके मन में भी सवाल ये आता होगा, क्योंकि बहुत सारे एपिलेप्सी के जो पेशेंट हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। तो अगर आप में भी इस तरह के सिम्टम्स है, इस तरह की समस्या है, तो इसमें क्या इलाज किया जा सकता है? तो दोस्तों, रिफ्लेक्स एपिलेप्सी आपके हाथ में, आपके पैर में या शरीर के दूसरे हिस्से में, आपके चेस्ट से नीचे कहीं भी, या आपके हाथ में, हाथ की उंगलियों में, पैर या पैर की उंगली में कहीं भी कभी मच्छर, मक्खी, सर्प या किसी अन्य जानवरों के काटने से या किसी कारणवश चोट लगने से अगर कोई दिक्कत वहाँ पर होती है, वहाँ मवाद जम जाता है, आप थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं, कुछ मेडिसिन खा करके उसको आपको लगा कि ये तो ठीक हो गया होगा, लेकिन बाद में वो मवाद अंदर सूख करके वो हमारे रक्त संचार, रक्त प्रणाली को, जो रक्त वाहिनी, जो नसें, जो नलियाँ हैं, उसको वो जाके डिस्टर्ब करता है। और वहाँ से अगर ब्लड के माध्यम से यह पूय यानी जो मवाद है वो अगर ब्रेन में चला जाता है और जाकर के वहाँ के कोशिका को अगर इसने डिस्टर्ब किया, अगर वहाँ पर इसने बिल्कुल उसको बंद कर दिया, उस कोशिका को इसने अगर वहाँ पर संक्रमित किया, तो आपको मिर्गी हो सकता है। यहाँ से ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, यहाँ से पागलपन भी हो सकता है, यहाँ से एपिलेप्सी भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी को ब्रेन ट्यूमर, किसी को पागलपन, किसी को ओसीडी भी होती है, किसी को, और किसी को यहाँ रिफ्लेक्स एपिलेप्सी भी होता है। अब इसमें इसकी जो अगर हम इलाज की बात करें तो सराअत्राफी के नाम से बड़ा फेमस ये रिफ्लेक्स एपिलेप्सी यूनानी के माध्यम से दी जाने वाली जो यूनानी चिकित्सा है, उसका यहाँ बहुत अच्छा असर मेरे को नज़र आता है। बहुत अच्छा इसके लिए फार्मूला है, बहुत अच्छा मेडिसिन ट्रीटमेंट के तरीका है। अगर आप कभी कर सके तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, ये जो सराअत्राफी यानी रिफ्लेक्स एपिलेप्सी में पंचकर्म का बहुत अच्छा योगदान रहता है। यानी जिस भाग में, जैसे इन्होंने जो भाई साहब ने कहा मेरी बहन के हाथ में ब्लेड से काटा गया, बाद में वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो रहा है, धीरे धीरे अब उसका जो हाथ है वो सूखते जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको चाहिए कि उनके हाथ में अच्छी तरह से गर्म और ठंडे पानी का जो पट्टी का जो, जैसे हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में जो सेकाब करते हैं, उसके साथ साथ वहाँ से कुछ ब्लड को निकाल के बाहर फेंकने का प्रयास उस हाथ से होनी
चाहिए, ताकि अंदर के जो गंदा जो ब्लड, गंदा मवाद जो उस ब्लड में जो जुड़ा हुआ है ब्लड से, तो उसे ज़रा हम बाहर निकाल सकें। आइए ज़रा नोट करिए सारा अतराफ़ी यूनानी फार्मूला नोट करके रखिए, आपको बहुत अच्छा ये काम करेगा। सबसे पहले माजुन जवीब की एक दवाई है, उसे आपने 1 तोला सुबह 1 तोला शाम को दूध के साथ या ताज़ा पानी के साथ देना चाहिए। तो ये इस रिफ्लेक्स एपिलेप्सी का एक तो ये फार्मूला है। और दूसरा, हम लोग कुछ दवाई तैयार करते हैं जिसमें लगा लो 50-55 तरह की जड़ी बूटी का मिश्रण से हम लोगों ने कोई माजून तैयार किया हुआ है, जिसे हम च्यवनप्राश या अवलेह के करके भी जानते हैं। तो वो दवाई भी इसमें काम करता है। और उसके साथ साथ यदि आप अब्रक भस्म आदियों से बना हुआ संसमनी वटी, तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को दूध के साथ संसमनी वटी का भी प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इस तरह की दवाई बिना किसी डॉक्टर की राय और परामर्श से नहीं सेवन करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपने रोग के लिए इस तरह के रिफ्लेक्स एपिलेप्सी के लिए अगर आप मेरे से संपर्क करते हैं तो ज़रूर मैं आपको मेडिसिन तैयार करके आपको मैं डाल देता हूँ, भेज देता हूँ, आपके पते तक पहुँच जाएगा दवाई। सेवन करिएगा, आपको ज़रूर लाभ महसूस होगा। धन्यवाद जी, आज मुझे दे दीजिए विदा। आने वाले समय में मिर्गी से रिलेटेड इसी तरह के कोई नए पेशेंट आते हैं, उनकी कुछ नई कहानी अगर समझ में आती है तो ज़रूर मैं आपके सामने उसको रखूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एपिलेप्सी कितने तरह के होते हैं और कुछ इस तरह के भी एपिलेप्सी हो सकता है। धन्यवाद।